मैंने सबसे पहले टीका लगवा लिया। जी जी। सगला भाई ने राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झुंझुनू की आवाज़ खबर लोक में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अभी आप पहुंचा हाँ अपने बीडीके हॉस्पिटल जो कोविड जो टीका आदर्श टीकाकरण केंद्र जो बना रखे है अभी अठे पहुंचा हाँ और जो टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। पहलो टीको है जो अभी अठे लाग चुके हैं और चाल के जो देख सा पूरी व्यवस्था है कि किस तरीका टीकाकरण हो पहलो जो टीकाकरण जो करे हुए है वो किक के हुए है। तो वीडियो में पूरा देखो लास्ट तक देखो तो सबसे पहले राजस्थान यहाँ पर लॉकडाउन किया पूरी दुनिया के अंदर ऑब्जर्वेशन रूम है बिकमान फिलहाल जो टीका लगवा के अभी बैठे हैं। टीकाकरण होगा अभी लगवा नॉर्मल हो एकदम ये भी लगवा लो टीको। ये जो टीको लगवा के देखा कि अभी हाथ में आया जो चिकित्सा विभाग को कुछ कंप्लेंट वगैरह दियो है। लगभग कितनी देर होगी टीको लगवाया 15 मिनट से माया चौधरी जी ही जो अभी टीकाकरण करवा के आए हैं और बैठे हैं ऑब्जर्वेशन रूम में। तो मैम टीको लगवाए उस टाइम कोई मतलब कुछ स्पेशल कुछ लगे एक तो अपन नॉर्मल इंजेक्शन लगवाओ एक जो अलग कोई टीकाकरण हुआ तो बिकले कुछ है वो थाने कुछ लगे हुए नहीं नहीं सेम टू सेम बैग कोई हो मतलब सामान्य जो टीका लगवाओ भी सब सामान्य टीका हो। तो अभी क्या को मतलब कुछ फील हो रहे हैं कमजोरी वगैरह कुछ चक्कर वगैरह कुछ नहीं कोई चक्कर वगैरह कोई नहीं है कुछ नहीं है थोड़ा सा पेन हो रहा है कुछ और नॉर्मल हो करा जा रहे हैं ऑब्जर्व करा जा रहे हैं देख रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है कोई तो पूछ के गया ही नहीं अभी जी। अभी क्या बता रहे हैं डॉक्टर कुछ खान पीने के लिए या फिर अभी कुछ आधे घंटे तक रुकना कुछ भी नहीं खाना किसी घबराए कोई दिक्कत होए तब फोन कर देना हो रहे तो अभी लाग रहे हो मतलब क्या फील हो रही खुश है हो गए लगवा रहे हैं। जी जी मैं तो बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को। पहले ऐसे लग रहा था घबरा रहे थे इधर उधर अफवाहें सुन के कि क्या पता क्या होना है कैसे लगेगा, लेकिन अब एकदम रिलैक्स हैं और खुश हैं कि हम पहली बारी में हमने टीका लगवाया है और सभी को लगवाना चाहिए कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इससे कोई साइड इफेक्ट है। हमने तो ऐसा अभी तक देखा नहीं है। अगर कुछ होगा तो भी इसका मैनेजमेंट अच्छे से यहाँ हॉस्पिटल वाले संभाल लेंगे। जी मैम सौ बड़ी बात तो यह देखा कि पहले दिन ही और पहली चोट मतलब फर्स्ट टाइम थारो नंबर आ गो तो एक मान थान कसो कि मतलब खुद ने ये लाग रही कि एक बहुत सौभाग्यशाली खुद ने थे समझ या रहे वो मैंने सबसे पहले टीका लगवा लिया। जी जी को इंजेक्शन लगने के बाद 30 मिनट तक यहाँ बैठाया जाता है। फिर पेशेंट का ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, कोई चक्कर नहीं आए, कोई बुखार नहीं हो। पेशेंट से भी पूछा जाता है कि भाई कोई तकलीफ तो नहीं है। जी अभी लगभग जो किताब जो लोगों का टीकाकरण अभी हो चुके हैं लिस्ट वगैरह कुछ बना रहे हो? हाँ लिस्ट बना रहे हैं, टाइम लिख रहे हैं कितने बजे वो यहाँ ऑब्जर्वेशन में आ रहे हैं और उसके आधे घंटे बाद उसको टाइम बताया जाता है कि अभी आपका टाइम हो गया आधा घंटा, उसके बाद घर भेजा जाएगा। जी तो कोई आके बैठ रहे हैं तो अभी तक कोई यहाँ को केस ने थोड़ा बहुत कमजोरी चक्कर वगैरह या फिर कुछ यहाँ को फील हो? नहीं अभी तक 15 कैंडिडेट के लग चुका है, अभी तक ऐसा कोई सिम्टम दिखा नहीं किसी को। जी तो आधे घंटा वेट करने के बाद में आगे को की प्रोसेस बन कुछ गाइडलाइन दी जाती है कि भाई राजस्थान सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है वो दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि कितने दिन बाद में 28 दिन बाद में वापस आना है और किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो फ़ोन नंबर लिखे उस पर फ़ोन करना। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज पूरे हिंदुस्तान में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ हुआ है,
जिसके तहत झुंझुनू ज़िले में आज पहला टीका जो कोरोना वैक्सीन का है मैंने स्वयं लगवाया है, क्योंकि मैं ज़िले के अस्पताल का मुखिया हूँ, इसलिए ये ज़रूरी था, जिससे मेरे कलीग्स जो मेडिकल के जो कलीग्स हैं, चिकित्सा कर्मी हैं एवं समस्त नागरिकों में मैसेज जाए कि ये कोरोना वैक्सीन से किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा कर्तव्य बनता था कि सर्वप्रथम टीका मैं लगवाऊं, जिससे बाकी के लोग हैं वो निडर होकर इस वैक्सीन का इस्तेमाल करें, जिससे कोरोना से मुक्ति मिल सके। सर टीको लगवाने के बाद में कोई टीको लगवाने के बाद में कुछ मेरे को टीका लगवाने के बाद में लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या मेरे को नहीं हुई है, ना ही कोई ज़्यादा इसमें लगाते वक्त दर्द होता है, न कोई ऐसी समस्या है। सर कतों के डोज है जो लगाए जा रहे हैं अभी? ये 0.5 ml जो है वो लगाते हैं, जो बहुत मिनिमल डोज है। और नेक्स्ट जो टीकाकरण अभी वो नेक्स्ट जो लगेगा वो 28 दिन बाद में लगेगा, और सेम कंपनी की वैक्सीन का टीका लगवाना आवश्यक है। क्या मैसेज है जो एक स्वास्थ्य कर्मियों से देना चाहोगे? मैं समस्त स्वास्थ्य कर्मियों से आग्रह करता हूं कि जितना जल्द हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के टीका लगवाएं, और ये आवश्यक भी है और आवश्यकता भी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोरोना वायरस 2020 में एक महामारी के रूप में आया था, और पूरी जनता ने बड़ी बहादुरी के साथ, ज़िले की जनता ने पूरी बहादुरी के साथ इसका मुकाबला किया है, और प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग दिया है। यद्यपि हमारे यहाँ पर ज़िले में इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड हमें वैक्सीनेशन के लिए भेजा है, और आज हमारे ज़िले के 4 केंद्र हैं। चारों केंद्रों के ऊपर एक साथ वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सिक्योरिटी और एफिकेसी और जो इम्यूनोसिटी, इन तीनों बिंदुओं के ऊपर, इन तीनों चीज़ों के ऊपर ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, और जो व्यक्ति हैं जिनको भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन जिनको भी ये वैक्सीनेशन लगाया गया है, उनके एंटीबॉडीज़ जल्द ही एक्टिवेट होंगे, और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बाकायदा एक हथियार के रूप में इसे यूज़ किया है। ये बहुत सफल रहेगा, ऐसी उम्मीद सरकार और एक्सपर्ट द्वारा की जा रही है, और इसी संदर्भ में ज़िले की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस ज़िले में भी ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज झुंझुनू जिले में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया। बीडीके हॉस्पिटल में सबसे पहला टीका अपने झुंझुनू जिले में हमारे पीएमओ डॉक्टर सुखकंठ कालियर जी के लगाया गया है। इसके साथ ही 3 वरिष्ठ चिकित्सकों के टीका लगाया गया है। इसी प्रकार से ज़िले के अंदर लगभग 4 स्थानों पर बीडीके हॉस्पिटल, सैटेलाइट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नवलगढ़, सीएचसी मंडेला, सीएचसी मैनसर में टीके का आरंभ कर दिया गया है। चारों जगह आज टीके लगेंगे। लगभग 354 लाभार्थी हमने आज चिन्हित किए हैं, उन सभी को टीका लगाया जाएगा। अभी तक जिनके टीका लगाया है उनमें से ये बिल्कुल सेफ और इफेक्टिव है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है, और हमारे जो भी लाभार्थी हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। तो ये टीका बिल्कुल सेफ और इफेक्टिव है, और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इसको लगवाएंगे, और उसके साथ में बाद में आम जनता के लिए चालू हो जाएगी। अभी जो अपने साथ ही डॉक्टर अनिल जी महिलाओं जो फिलहाल अभी टीकाकरण कर टीको लगवा के जो आ रहे हैं, तो बातचीत करते हैं, वहाँ पूछा सर जो अभी टीको लग चुके हैं? हाँ, टीका मेरे लग चुका है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आधा घंटा हो गया, हमें टीका लगने के बाद में आधे घंटे तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि टीका लगने के बाद कभी कभी कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकता है, और लेकिन टीके लगने के बाद में 28 दिन बाद में हमारा दूसरा टीका लगेगा, वो टीका हमें लगाना जरूरी है। लेकिन कोविड के जो सुरक्षा संबंधी हैं वो हमें आगे भी ध्यान रखने हैं, मास्क जैसे लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, ये कार्यक्रम आगे चालू करना है। टीका पूरी तरह सुरक्षित है, सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सभी लोग ये टीका लगवाएं, अफवाह पे ध्यान नहीं रहें, और ये पूरी तरह से सुरक्षित और ये इफेक्टिव भी है। सर टीको जो लगाए जा रहे हो तो बी के अंदर कोई भी इंजेक्शन अगर लगाओ तो खाली पेट या फिर कुछ खा के, या फिर बे कोई गाइडलाइन बी के बाद में जो टीको लगवाए गए है कुछ? वैसे तो टीका तो है, जो भी हम टीका लगाते हैं तो टीका लगाने के बाद थोड़ी देर तक बैठा रहना चाहिए, और कुछ खा के लगाएं तो ठीक रहेगा, चक्कर से कम आएंगे। और टीका लगाने के बाद थोड़ी देर आधा घंटा तक वेट करना है। तो सर 18 साल के ऊपर वालों को ये टीका लगेगा, ये 2 टीका 18 साल के ऊपर वालों के लगेगा।
तो जो 18 साल कम उम्र का अगर कोई ही तो बाकी लिए कब तक अभी कोई टीका का प्रावधान नहीं है, क्योंकि 18 साल नीचे जो कोविड है ये बीमारी बहुत कम होती है और इतनी सीरियस नहीं होती है, इसलिए अभी 18 साल के से नीचे वालों की आवश्यकता नहीं है। सर संपूर्ण जिलावासन के मैसेज देना चाहोगा? यही कि सब लोग अब तो जब तक सबका टीकाकरण नहीं होता है, पहले तो जो मेडिकल हैं, जो फ्रंटलाइन जो हैं हमारे वॉरियर्स हैं, इनके टीके लगेंगे। उसके बाद में 50 साल से ऊपर वाले हैं उनके टीके लगेंगे। इसके बाद में 50 साल से नीचे जो बीमार हैं, जो डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन आदि के हैं, उनके टीके लगेंगे। उसके बाद में दूसरे जो बच्चे हुए लोग उनके टीके लगेंगे। सभी लोग टीका लगाएं, टीका सुरक्षित है जब तक। और टीका लगने के बाद में भी जो कोविड के जो सुरक्षा जो है वो हैंड वॉशिंग है, फिर मास्क है और सोशल दूरी ये जरूर बनाए रखें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। मैं डॉक्टर कैलाश राठ, फिजिशियन बीडी के जिला अस्पताल झुंझुनू जी, और मैंने आज कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाया है। मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एज ए कोरोना वॉरियर्स चिकित्सा विभाग को फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे चुना और हमें वैक्सीनेशन के लिए मौका दिया जी। तो ये वैक्सीनेशन लगाने के दौरान और लगाने के बाद मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या महसूस नहीं हुई और इसमें कोई ऐसा विशेष दर्द भी नहीं हुआ इंजेक्शन लगाने के दौरान। और टीका पूरी तरह से साइंटिफिकली और मेडिकली रूप से सुरक्षित है, इसमें किसी भी प्रकार की अफवाहों पे नहीं जाएं और ये पूरी तरह सुरक्षित है। और जब भी आपकी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप हो, राजस्थान सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो कैटेगरी बनाई गई है उनमें जब भी आपका नंबर है आप आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाएं और अपने व अपने परिवार को सुरक्षित करें। धन्यवाद। अभी उर्मिला जी ही जो टीकाकरण करवा के आए हैं, लगभग कितनी देर हो गई अभी टीको लगवाया? आधी घंटा हो गया। आधी घंटे हो गया तो एकदम फिट ठीक हो? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत को नहीं हो रही? सुबह आया जना कहीं को लाग रहे हो? थोड़ा सा डर लग रहा था सुबह सुबह, लेकिन अब कोई डर नहीं लग रहा। अब कोई डर को लाग रहे हो? बिल्कुल सामान्य टीका है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी, तो ये जो देखा कि आज हर एक जो अपना देशवासी है या फिर हर एक व्यक्ति है जो उम्मीद करे कि मगर जल्दी टीकाकरण हो जाए और बाने टीको ला के जो या एक जो प्रमाण पत्र है वो बाने मिल जाए। तो उम्मीद करा हाँ जल्दी हर एक व्यक्ति तक है यो टीको पहुंचे और सभी जो लाभान्वित हुए से को लाभ उठाएं। कोविड-19 आदर्श टीकाकरण केंद्र है अठे पहुँच के जो अभी आप देखा कि आज फर्स्ट दिन अपना जो टीकाकरण हो रहे है चाल के जो बात करी पहलो टीको है जो डॉक्टर सुकर्ण जी कालेर का जो लागो बीके बाद में और भी काफ़ी डॉक्टर सी बाका टीको लाग रहे है, मेडिकल स्टाफ है बीका पूरा का जो टीकाकरण अभी फिलहाल हो रहे है। सब आप बात करी जाने का विचार कि टीकाकरण के बाद में भी है कि बन जो कोई कमजोरी वगैरह या फिर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। सब आप बात करी देसी खबर के लिए है जो खबर लोग न थे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।